नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। अब तो बस यही सवाल पूछा जाना रह गया है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कब बर्खास्त होंगे। मगर यह तो पुराना सवाल हो गया। असली सवाल यह है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, जिनके बेटे मोनू मिश्रा पर आरोप है, एफआईआर में जिनका नाम है, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है लखीमपुर खीरी कांड में किसानों की हत्या के आरोप में, आखिर खुद अजय मिश्रा कब गिरफ्तार होंगे? चौंकिए मत दोस्तों, ये मेरे अपने विचार, ये मेरे अपने शब्द नहीं हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की एफआईआर में जो शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है, जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है, वो न सिर्फ केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, बल्कि अजय मिश्रा पर इस हत्याकांड का दोष मढ़ रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, ये पन्ने देखिए एक के बाद एक। ये है उत्तर प्रदेश पुलिस की एफआईआर। आपके स्क्रीन पर एक के बाद एक ये एफआईआर आ रहा है दोस्तों। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि एफआईआर क्या कहता है। ध्यान से एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा जो मैं आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आशीष मिश्र उर्फ मोनू फायरिंग करते हुए गन्ने के खेत में भागकर छुप गए। अभी प्राप्त सूचना के अनुसार कुल 4 किसानों की मृत्यु हुई, जिनके नाम गुरविंदर सिंह उर्फ सुखविंदर, ग्राम मटरोनिया, नानापुरा, उम्र 22 साल, दलजीत सिंह पुत्र हरि सिंह, नक्षत्र सिंह पुत्र सूखा सिंह और लवप्रीत सिंह पुत्र सतनाम सिंह। और इन तमाम लोगों की मृत्यु लखीमपुर खीरी में हुई एवं अन्य कई किसान गंभीर रूप से घायल हैं। अब आगे गौर कीजिएगा दोस्तों, ये क्या कहता है। उक्त घटनाक्रम आज से पूर्व वायरल वीडियो जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी धमकीपूर्ण खुली सभा में किसानों को प्रदेश से निकालने की धमकी स्वरूप किसानों ने विरोध दर्ज करवाने हेतु रोष प्रदर्शन किया। इसका मतलब क्या हुआ कि यह घटनाक्रम क्यों हुआ? क्योंकि अजय मिश्रा ने एक वीडियो किया था और उस वीडियो में उन्होंने किसानों को धमकी दी थी कि तुम्हें प्रदेश से निकाल दिया जाएगा। किसानों ने उसके विरोध में विरोध प्रदर्शन किया। अब मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि अजय मिश्रा का दरअसल वो कौन सा बयान था। सुनिए, जिसका जिक्र यहां पर एफआईआर कर रहा है। सुनिए। अगर कृषि कानून खराब हो तो क्यों नहीं फैला? 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूं, ये सांसद विधायक नहीं हूं। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको यह भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूं। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, उस दिन पलिया नहीं लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना। अब आगे सुनिए एफआईआर क्या कहता है। गृह राज्य मंत्री के पुत्र ने गुंडई पूर्वक उक्त कृत्य कारित किया। उक्त वायरल वीडियो को लेकर भारत सरकार द्वारा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे क्या कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की एफआईआर केंद्र सरकार पर भी सवाल खड़े कर रही है। एफआईआर की इस पंक्ति पर फिर से गौर कीजिए दोस्तों। उक्त वायरल वीडियो को लेकर भारत सरकार द्वारा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई और आज उनके ही पुत्र द्वारा विभत्स घटना कारित कर दी गई। उक्त कृत्य उक्त गृह राज्य मंत्री और उसके पुत्र आशीष मिश्र मोनू द्वारा सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र पूर्वक की गई है। इस पंक्ति में सिर्फ मोनू मिश्रा का नाम नहीं, इन 2 चेहरों पर गौर कीजिए। मोनू मिश्रा यानी कि आशीष मिश्रा और उनके पिता अजय मिश्रा जो कि गृह राज्य मंत्री हैं। साफ तौर पर एफआईआर में लिखा हुआ है कि दोनों ने षड्यंत्र पूर्वक यह कार्रवाई की है। अब यह सवाल मोदी सरकार से पूछना लाजमी हो जाता है कि जब आपके अपनी पुलिस की एफआईआर यह कह रही है कि दोनों ने षड्यंत्र पूर्वक यह कार्रवाई की, तो अब तक आपने उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं किया? मगर बर्खास्त करना तो एक बहुत छोटी सी बात है। अब इससे बात स्पष्ट हो जाती है कि अजय मिश्रा की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि इस हत्याकांड में वो भी शामिल थे षड्यंत्र में। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों किस तरह से अजय मिश्रा बार बार किसानों को धमका रहे थे। यह वीडियो मैंने अक्सर अपने शोज में भी आपको दिखाया है। देखिए, किसानों के सामने से अजय मिश्रा गुजरते हैं और उन्हें इस तरह से ठेंगा दिखाकर वो गुजरते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? यानी कि एक के बाद एक आपके सामने प्रमाण उभर कर आ रहे हैं दोस्तों, और उन प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है कि इस मामले में
अजय मिश्रा और उनके बेटे मोनू मिश्रा का हाथ है। अब दोस्तों, मैं आपके सामने दैनिक भास्कर खबर की यह जानकारी पेश करना चाहता हूं, जो अपने आप में बहुत ही जबरदस्त जानकारी उभर कर आई है। आपके स्क्रीन पर खबर देखिए दोस्तों। मंत्री का बेटा थार, यानी कि उस गाड़ी में मंत्री का बेटा थार में था, सबूत मिला। सीसीटीवी फुटेज में जीप में बैठते हुए दिखाई दिया लखीमपुर केस का आरोपी आशीष मिश्र। इसी के आधार पर एसआईटी ने की थी गिरफ्तारी। अब मैं आपको बताता हूं कि यह खबर दरअसल क्या कहती है। यह खबर यह साफ तौर पर कह रही है कि सीसीटीवी में मोनू मिश्रा पकड़ा गया और यही वजह है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आगे देखिए दोस्तों, खबर क्या कहती है। लखीमपुर हिंसा मामले में एसआईटी के हाथ बड़ा सबूत हाथ लगा है। पुलिस ने घटनास्थल के पास से 2 दुकानों के डीवीआर जब्त किए हैं। सूत्रों के मुताबिक जिस वक्त तिकुनिया में हिंसा हुई, उस वक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का आरोपी बेटा आशीष घटनास्थल पर ही था। उस वक्त उसने सफेद शर्ट पहन रखी थी। एसआईटी को मिले सीसीटीवी में वो दिख भी रहा है। पुलिस ने इस फुटेज के आधार पर आशीष को गिरफ्तार किया। अब आशीष मिश्रा चाहे जो भी कहे, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र जो भी कहे, न सिर्फ आशीष मिश्रा बल्कि उनके पिता अजय मिश्रा भी इस मामले में दोषी हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस बात को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लखीमपुर खीरी में कांग्रेस ने अपने तेवर साफ और बहुत ही उग्र कर दिए हैं दोस्तों। प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो लगातार वहां पर जा रही हैं और आज जैसे कि आप जानते हैं, किसानों के अंतिम अरदास में भी प्रियंका गांधी मौजूद थी। कांग्रेस के इन उग्र तेवरों को देखते हुए, समाजवादी पार्टी के उग्र तेवरों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त चिंता है, क्योंकि दोस्तों जिन सिखों को मारा गया है वो सिख पारंपरिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा है और ये इस इलाके में बड़ी तादाद में सिख भी मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त क्या कह रही है कि किसी तरह से, जो इनका एक पुरानी चाल रहती है दोस्तों, क्योंकि इसके अलावा इन्हें कुछ आता नहीं है, इनकी क्या पुरानी चाल है कि भाई किसी तरह से यहां पर हिंदू बनाम सिख कर दिया जाए, जैसे देश भर में हिंदू बनाम मुस्लिम कर रहे हैं। मगर इतना आसान नहीं है और यही वजह है कि स्वतंत्र देव सिंह, जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। उन्होंने यहां पर बगैर नाम लिए मोनू मिश्रा और आशीष मिश्रा दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सुनिए। नेता का मतलब भ्रष्टाचार नहीं, तो नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा, लेकिन मोहल्ले वालों को मोहल्ले में प्रसन्न होना चाहिए। जिस गली में आप रहते हैं, यदि 10 आपका प्रशंसा करता है तो मेरा सीना चौड़ा होगा। यानी कि नेतागिरी का मतलब यह नहीं है कि हम लूटने आए हैं, फॉर्च्यूनर से कुचलने आए हैं। इसका अर्थ बहुत साफ है दोस्तों। इस मामले में वो इस बात से चिंतित हैं कि जो देरी योगी आदित्यनाथ सरकार ने की है इस मामले में, उस बात को लेकर चिंतित अब खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। यही नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथों में कुछ और तथ्य सामने उभर कर आए हैं और एक एक करके आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले जब मोनू मिश्रा से पूछताछ हो रही थी दोस्तों, तो मोनू मिश्रा यह नहीं बता पाए, और यह आपके स्क्रीन पर पहला बिंदु, कि वो 2 से 4 बजे कहां थे। मोनू मिश्रा ये लगातार बता रहे थे कि मैं दंगल में मौजूद था, मगर उस दिन 2 बजे से लेकर 4 बजे तक वो कहां थे वो उत्तर प्रदेश पुलिस को नहीं बता पाए। दूसरी बात, उनकी मोबाइल टावर लोकेशन बिल्कुल उसी जगह पर हासिल हुई है जहां पर यह दुर्घटना हुई है। हालांकि वो लगातार उत्तर प्रदेश से पुलिस से कह रहे थे कि मैं राइस मिल में मौजूद था, मगर जो उनका मोबाइल टावर लोकेशन है दोस्तों वहीं पर है। तीसरा और अहम बिंदु, जैसा कि आप जानते हैं कि आशीष मिश्रा और उनके साथियों ने भी किसानों के खिलाफ काउंटर एफआईआर किया था। अब ये एफआईआर करके आशीष मिश्रा जो हैं वो फंस गए, क्योंकि इस एफआईआर में उन्होंने कहा है आपकी स्क्रीन पर कि ड्राइवर हरिओम को किसानों ने मार दिया। मगर जैसा कि आप गाड़ी में देख सकते हैं, इस तस्वीर में देख सकते हैं, जो शख्स गाड़ी चला रहा था उसने सफेद शर्ट पहनी हुई थी, जबकि ड्राइवर हरिओम की जब लाश को, उनके पार्थिव शरीर को जब पुलिस स्टेशन में लाया जाता है तो उन्होंने पीली शर्ट पहनी हुई थी।
तो आज आशीष मिश्रा से उत्तर प्रदेश पुलिस यही सवाल कर रही है कि ये जो शख्स गाड़ी चला रहा है सफेद शर्ट में, ये कौन है? इन सवालों का जवाब देना बहुत मुश्किल हो रहा है आशीष मिश्रा के लिए। जबरदस्त शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है उनके पिता अजय मिश्रा के लिए। मगर यह मामला सिर्फ उनकी शर्मिंदगी का नहीं है दोस्तों। इस मामले से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अब खुद अजय मिश्रा जो हैं वो कटघरे में हैं। एफआईआर ने स्पष्ट कर दिया है कि न सिर्फ उन्होंने साजिश की, बल्कि केंद्र सरकार ने भी उनके मामले में ढिलाई बरती है। अजय मिश्रा को लेकर कार्रवाई नहीं की है। ये मेरे शब्द नहीं है दोस्तों, ये एफआईआर कह रहा है। मगर सवाल ये कि क्या मोदी सरकार ये अहम कदम उठाएगी? मगर मोदी सरकार कार्रवाई सिर्फ इसलिए करेगी दोस्तों क्योंकि 5 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं और वो नहीं चाहते कि वो देश की जनता को या उत्तर प्रदेश की जनता को ये संदेश दे कि वो दबंगों के साथ हैं। मगर ये दाग इतना आसानी से नहीं धुलने वाला है भारतीय जनता पार्टी के दामन से, क्योंकि आपके सामने ढेरों मिसालें हैं। अजय मिश्रा के मामले में इनका रवैया आप देख चुके हैं। कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में 2 साल तक इस पार्टी ने कुछ कार्रवाई नहीं की। कुलदीप सिंह सेंगर ने कथित तौर पर जिस लड़की का बलात्कार किया था, न सिर्फ उसकी बल्कि उसके परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी। और उसके बाद इस तरह की ढेरों मिसालें हैं। स्वामी चिन्मयानंद की अगर आप मिसाल देखें, किस तरह से वो यातना देता रहा उन बच्चियों को और पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। पार्टी तो चलिए दूर की बात है, उनके जो अपने महिला नेत्री हैं, महिला सांसद हैं, महिला मंत्री हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की। मगर बड़ा प्रश्न, क्या अजय मिश्रा जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? क्योंकि बात अब सिर्फ बर्खास्तगी से नहीं होने वाली। सुनिए सरकार में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।